Okay, hello to all. Welcome to Tushal Education. And today's question is the instantaneous speed is always equal to the magnitude of the instantaneous velocity and why. So ये जो क्वेश्चन है एक मेरे स्टूडेंट के माइंड में भी आया था और उसको भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि सर ये ऐसे कैसे. ओके, सो इसको ही जानते कि ये ऐसे कैसे. ओके फाइन. सो आई जस्ट वांट टू बी टाइप हियर फर्स्ट थिंग. ओके, just because of small very for a very small instant of time the length of the path is equal to the magnitude of the displacement. Okay, ये होता है. ठीक है, बट ये कैसे होता है, राइट? इट मीन्स व्हाट, ये आया होगा माइंड में. सो आई जस्ट वांट टू बी प्रेजेंट यू इसका एक्सप्लेनेशन कि ये होता कैसे. ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वेलोसिटी क्या होता है. वो वेलोसिटी सबको पता है आप लोगों को. ठीक है, वेलोसिटी क्या है? Speed in a particular direction, right? Speed in a particular direction. अब पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन के साथ में जाएगी, बिकॉज ये कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो वेक्टर है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ जो मैग्नीट्यूड के साथ जा रही है वो वेलोसिटी होगी. भाई स्केलर क्या होता है ये भी हमें जानना पड़ेगा पहले. स्केलर क्या है? स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, राइट? ओनली मैग्नीट्यूड. और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, राइट? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है ये भी जानना ज़रूरी है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होने वाली चीज़, राइट? एकदम शॉर्टली होने वाली चीज़. ठीक है, तो इसको ना हम जब ये यहाँ से चालू होगा, मान के चलो ये ग्राफ है हमारे पास इस तरह से. ठीक है, अब मान के चले इंस्टेंटेनियस या फिर एक रास्ता है. ठीक है, ये सडनली ऐसे मूव, यहाँ से स्पीड अचानक से चेंज होगी, राइट? सो इट मीन्स क्या, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी एंड स्पीड मैग्नीट्यूड ही रहेगा ना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है इसीलिए एक डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी में, राइट? तो यहाँ पे जो होता है ना इंस्टेंट एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हम इसको क्या पकड़ लेते हैं, टाइम ऑफ इंटरवल जो रहता है ना ये वेरी स्मॉल रहता है, एकदम छोटा सा टाइम ऑफ इंटरवल रहता है. तो इसको हम क्या समझ लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं यूनिफॉर्म. एक यूनिफॉर्म टाइम के लिए हुआ है. अगर ये यूनिफॉर्म है इट मीन्स व्हाट, स्केलर में क्या था? मैग्नीट्यूड. एंड वेक्टर में क्या था? वेक्टर में क्या था? वेक्टर में था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? सो अगर ए यूनिफॉर्म है मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया ना. ठीक है, डायरेक्शन का ही तो इशू था, राइट? तो ये जो इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हो रहा है, अगर स्केलर और वेक्टर ये दोनों चीज़ें, अगर डिस्टेंस यहाँ से जो डिस्टेंस था इसका फार्मूला क्या है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंड स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तो सबको पता होगा बच्चों वाले डेफिनेशन से, राइट? 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम तो सेम ही है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का ही इशू था. डिस्टेंस क्या है? एक पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर है. दोनों अपने अपने जगह पे है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या था? डायरेक्शन था. अब यूनिफॉर्म जो हुआ तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हो, मतलब वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. डायरेक्शन का तो मामला ही खत्म हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब ये अलॉन्ग विद स्ट्रेट लाइन जो होता है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन. ऐसा भी आ सकता है. ओके, ये तो ऐसा ही आया था बट ऐसा भी आ सकता है और मोस्टली ऐसे ही आते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रहे जो थोड़े मज़ेदार हो तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए ताकि मैं इसके वीडियो शॉर्ट में आपको बना के भेजता हूँ. थैंक यू. चलो बाय बाय, हट जाओ.